नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सत्तू पानी पीने के फायदे। सत्तू पानी पीने से कौन-कौन से फायदे मिलते हैं और इस सत्तू पानी को कब कितनी मात्रा में पीना चाहिए तभी आपको फायदे मिलते हैं। ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे और मित्रों ये भी बताएंगे असली सत्तू कैसे बनता है, सत्तू किसे कहते हैं। ये जो मार्केट में सत्तू बिकता है दोस्तों, ये सत्तू खाने से कोई फायदा विशेष नहीं मिलता है, क्योंकि यह सत्तू सिर्फ चने का बना होता है। सत्तू का मतलब होता है दोस्तों सात चीजों से बनी हुई चीजों को सत्तू कहते हैं, इसीलिए उसका नाम है सत्तू, यानी कि उसमें 7 चीजों का समावेश है। तो दोस्तों ये 7 चीजें कौन-कौन सी है, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे बनाना है और कैसे प्रयोग करना है, सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं सबसे पहले इस सत्तू के फायदे क्या-क्या हैं। दोस्तों इस सत्तू के इतने जबरदस्त फायदे हैं, चलिए एक-एक करके बताते हैं। दोस्तों अगर इस सत्तू पानी को आप पीते हैं तो शरीर की सारी हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होती है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करता है, इसके साथ साथ आंखों की रोशनी को तेज करता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो बाल को झड़ने से भी रोकता है, क्योंकि इन 7 चीजों में ऐसे-ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि दोस्तों बाल जिस कारण से बाल झड़ रहे हैं वो सारी समस्याएं दूर होती हैं। इसके अलावा जोड़ों में, कमर में, शरीर में कहीं पे भी दर्द है, उस दर्द को भी दूर करता है। अब ये शरीर जोड़ों में दर्द क्यों होता है? दोस्तों शरीर कमर में दर्द कई कारण से होता है। एक कारण होता है जब आपके शरीर कमजोर हो जाता है, पोषक तत्व की कमी होती है। दूसरा है जब कोई बीमारी होता है। अगर पोषक तत्व की कमी के कारण हो रहा है तो दोस्तों उस कमी को ये पूरा करता है। आपके शरीर में ताकत आती है, एनर्जी आती है, जिससे आपका शरीर का दर्द गायब हो जाता है। इसके अलावा और क्या-क्या फायदे हैं? आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी आ गई है, चाहे वो बीमारी के कारण कमजोरी आई हो, चाहे दोस्तों आपको पोषक तत्व के कारण कमजोरी आई हो, हर एक कमजोरी को दूर कर देगा यह सत्तू। बस इसे आयुर्वेद तरीके से आप यूज करिए और दोस्तों उसी मात्रा में यूज करिए तभी आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों आप तो फायदे के बारे में जान गए, अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो किसी को नुकसान नहीं करेगा। स्त्री, पुरुष, बच्चे सब लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। और तो और दोस्तों इस सत्तू को आप बना लेंगे घर पे तो इसके और क्या बेनिफिट है। जैसे आप कहीं सफर पे जा रहे हैं, आप बाहर की कोई चीज नहीं खाते, जैसे पकौड़ी, समोसे, चाय या होटल का खाना आप नहीं खाते हैं, तो उस समय ये सत्तू आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। दोस्तों सत्तू लीजिए, अपने साथ रख लीजिए, आप कहीं होटल पे प्लेट निकालिए, प्लेट में सान करके इस सत्तू को खा लीजिए, ये संपूर्ण आहार हो गया। ये तो पहला हो गया। दूसरा दोस्तों आप इसे गिलास में पानी लीजिए, घोल लीजिए, पी लीजिए, तो भी आपको फायदा हो गया। यानी कि जो बाहर की चीजें आप खाना चाहते हैं उन्हें आपको नहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की चीजें दोस्तों सही ढंग से बनी नहीं होती, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो चलिए मित्रों अब ये हम जानते हैं ये सत्तू किन 7 चीजों से बनाया जाएगा और इसमें क्या-क्या गुणधर्म पाए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है चना। चना लेना है, कितना लेना है? उसके पहले ये जान लेते हैं कौन-कौन सी चीजें होंगी, उनमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको चना लेना है, जौ, अरहर, मटर, गेहूँ, मक्का और मूंग। इन सारी चीजों में अलग-अलग तरह के प्रोटीन्स, अलग-अलग तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं, लेकिन सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर को कब्ज से, गैस से, एसिडिटी से दूर करता है। शरीर की सभी ज़रूरतों को पूरा करता है, जैसे मान लीजिए किसी विटामिन की कमी है, उस विटामिन को पूरा करेगा। कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की पूर्ति करेगा, तो आपके शरीर में किसी तरह की कोई पोषक तत्व की कमी नहीं होने देगा।
तो चलिए अब जानते हैं कितनी मात्रा में लेना है, कैसे बनाना है और उपयोग कैसे करना है। तो दोस्तों आपको लेना है चना 2 किलो, चना 2 किलो, जौ 200 ग्राम, अरहर 100 ग्राम, मटर 100 ग्राम, गेहूं 100 ग्राम, मक्का 100 ग्राम और हरी मूंग 100 ग्राम। इतनी मात्रा में लेकर के ये सारी चीजों को अच्छी तरह से आपको धुलना है। सारी चीजों को जब अच्छी तरह से धुल करके इसे आप सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद इसे आप चाहें तो दोस्तों घर पे ही भून सकते हैं, नहीं तो जो लाई दाना भूजते हैं, जो इनका काम करते हैं, उनके यहाँ भी इसे आप भुजा सकते हैं। जैसे कि पहले दादी माँ हमारे घर बनाती थी दोस्तों, हमारे घर आज भी ये सत्तू बनता था, आज भी ये सत्तू बनता है और सब लोग एक बार इसे खाते हैं। और दोस्तों मैं तो छोटे से ही खाते चला हूँ, हमेशा ये बनता है। और दोस्तों इसका स्वाद ही अलग है। और जो मार्केट में सत्तू मिलता है वो किसका होता है? सिर्फ भुने हुए चने का होता है, एक चीज का वो सत्तू होता है। अब इसमें कितनी चीजें मिली है? 7 तरह की चीजें मिली है और सातों तरह की चीजों में अलग अलग प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। तो आपके शरीर को अलग अलग प्रोटीन विटामिन मिलेगा मिलेगा और स्वाद लाजवाब है। तो दोस्तों इससे को क्या करना है? आपको भूनना है। भूनने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो आपके घर पे मिक्सर होगा या छोटी चक्की सब लोग रख लेते हैं, अगर वो भी चक्की होगा तो उस पे भी पीस सकते हैं, नहीं तो मिक्सर में भी पीस सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप चक्की पे जाके इसे पिसा लीजिए। बस इतना ध्यान देना, बहुत पतला नहीं पिसवाना है। जैसे पहले गांव में पत्थर का जाता होता था, पत्थर की चक्की होती थी, जितना मोट पीसा जाता था आटा उतना मोटा आटा आपको पिसाना है, बहुत पतला नहीं पिसाना है। पिसाने के बाद ही आपका सत्तू रेडी हो गया, फर्स्ट क्लास स्वादिष्ट सत्तू रेडी हो गया। अब इसी सत्तू का आपको प्रयोग करना है। अब इस सत्तू को 2 तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला तरीका है दोस्तों, जैसे आटा साना जाता है ऐसे आप सान करके इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर और इसमें काला नमक या सेंधा नमक डाल के ऐसे खा सकते हैं। और दोस्तों भर पेट आप इसे खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, जैसे आप खाए अच्छा लगे। लेकिन जो आज हमने बात किया था सत्तू पानी की, जी हाँ सत्तू पानी, तो सत्तू पानी पीने का 2 तरीका है और 2 टाइम में आप ले सकते हैं। पहला दोस्तों, आप सुबह जैसे बहुत योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कुछ लोग कुछ ड्रिंक्स पीते हैं अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, तो इस समय आप प्रयोग कर सकते हैं। तो कितना लेना है? एक दिन में दोस्तों आप एक बार में 50 ग्राम से 100 ग्राम ले सकते हैं। एक बार में 50 ग्राम से 100 ग्राम लीजिए तो आपको 1 गिलास बड़ा पानी लेना है और उसी पानी में 50 ग्राम से 100 ग्राम घोल लीजिए। अब इसको अगर आप मीठा पसंद है, अगर आपको मीठा पसंद है इसमें धागे वाली मिश्री या गुड़ डाल सकते हैं। अगर मीठा नहीं पसंद है तो दोस्तों नमकीन पसंद है तो आप इसमें क्या करेंगे? भुना हुआ जीरा पाउडर और काला नमक डाल के इसका पानी आप पीजिए। इसका पानी आप पीजिए, देखिए कितना फायदा आपको मिलेगा। बहुत सारे फायदा मिलेंगे, शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी, गैस कब्ज एसिडिटी नहीं बनेगी। ये तो हो गया सुबह के समय। नहीं तो शाम के समय जब आपको 4 से 5 बजे कुछ नाश्ता करने की इच्छा होती है, आपको भूख लगती है, तो आप क्या करते हैं? चाय लेते हैं, नमकीन लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें आप खाते हैं। उस समय आपको नहीं वो सारी चीजें खाना है, वो सारी चीजें नुकसान करती है। उस स्थान पे आप क्या करिए? 1 गिलास सत्तू पानी बनाइए, पी जाइए, सारी एनर्जी मिल जाएगी। तो दिन भर में दोस्तों, एक दिन में आपको कितना लेना है ये जान लीजिए। एक दिन में आप 200 ग्राम से 250 ग्राम ले सकते हैं, चाहे इसे एक बार में आप लीजिए, चाहे डिवाइड डोज करके, चाहे 2 से 3 बार में आप लीजिए। इस तरह से अगर आप इस सत्तू पानी का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों आपको सारे फायदे मिलेंगे, इसका कोई नुकसान है। सभी उम्र के सभी लोग, स्त्री पुरुष सभी लोग ले सकते हैं, हमेशा ले सकते हैं। लेकिन ये सत्तू आप घर पे बनाइए। अब इसमें अरहर है, मटर है, गेहूं है, मक्का है, मूंग है, सब एक सुपर फूड है। और जब आप मिक्स चीजें लेते हैं तो दोस्तों यह एक मल्टीग्रेन आटे का भी काम करेगा। मल्टीग्रेन आटे का भी काम करेगा। तो दोस्तों इस सत्तू का प्रयोग करके आप अपने शरीर की सभी कमजोरी को दूर कर सकते हैं।